हाँ, एक चैप्टर खत्म हो गया, डिटेल भेज देंगे, वीडियो अपलोडेड है। 2 दिन हो गया। बच्चों लोग, आज हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहला क्लास है, वेस्ट बंगाल बोर्ड। हम स्टार्ट करते हैं, और ये टॉपिक कैरी करता है 3 to 4 मार्क्स, एंड दैट कम्स अराउंड 10 to 12%। तो इट इज़ वेरी इजी टॉपिक, और ये फ्लोइंग टॉपिक है, मतलब मजा आएगा करके इसको, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले ना एक चैप्टर पूरा करा दिए हैं, ठीक है। सुनो ना प्लीज, ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि गुडविल होता क्या है, ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा आप में से कि गुडविल क्या होता है? इज्जत। चलो ठीक है, गांधी बोल रहा है इज्जत। गुडविल, ओ भाई, गुडविल क्या होता है? प्रेम, फेम, अच्छा हाँ। गुडविल तुमसे क्या, तुमसे नहीं पूछेंगे। तुमको थ्रो में राउंड द विकेट थ्रो मारेंगे, समझा ना। ओ भाई, गुडविल क्या होता है अदर्स? हाँ, गुडविल क्या होता है था जी? इज्जत, रेपुटेशन। कहो सलोनी, गुडविल क्या होला? आदमी कचड़ा, हम आ जाओ। गुडविल क्या होता है? नहीं पता? वो फोटो कॉपी गुडविल। गुडविल तो इज्जत सवाल, एक सेकंड। तो ये कस्टमर से, अच्छा ना ना, ठीक है, चलो चलो, समझा मैंने ये सब कुछ। तो फिर गुडविल सवाल कैसे बन गया? गुडविल माने इज्जत, तो फिर इज्जत का सवाल है। कहाँ से? छोड़ो, क्या नाम है तुम लोग का? हाँ, बच्चा लोग। तो गुडविल अगर मान लो इज्जत है, तो वो बुक्स में नहीं आना चाहिए ना। बुक्स मतलब बोले तो, ओ भाई शांति, बुक्स बोले तो मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब सवाल, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में, एकेडमिक्स में कैसे आ गया गुड इज्जत? तो भाई ऐसा, अगर कोई चीज ट्रांजैक्शन होता है तो कब होता है? इवेंट ट्रांजैक्शन कब होता है? जब मॉनेटरी टर्म्स में आता है तब। तो इज्जत मॉनेटरी टर्म्स में कैसे आएगा? यहाँ पे आ गया है गुडविल। तो गुडविल का मतलब आई नो अंडरस्टैंड प्रॉपर्टी के लिए। ओ भाई, लिपस्टिक पाउडर, तुम लिपस्टिक लगा रही हो? देख रहे थे हम लगाए, लिपस्टिक भेजना इधर। ओ भेजो भेजो। देखिए, बच्चा लोग जो मेरे क्लास में लिपस्टिक लगाता है, झूठ। मैट फिनिश है, मैट फिनिश है। आ जाओ, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। बताओ पढ़ाई किसका है वैसे ये? पढ़ लो देवी, ठीक है। लो, इसका मतलब डार्क न्यूड शेड है इसका। चलो सुनो, तो भाई गुडविल है ना, बुक्स में कैसे आ गया? इसके लिए इस पे बात करते हैं, गुडविल होता क्या। मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ अच्छे से, और वो एग्जांपल ना ध्यान से समझना, और पूरा गुडविल चैप्टर फिर डिटेल में समझ में आएगा।
तुम्हारा नाम देखो, आदर्श सर, आप लग रहे हैं आदर्श सर। चलो अभी डिटेल में समझेंगे। हाँ, तेरा मुंह ऐसे कैसे हो गया भाई? हाँ, इधर बर्फ रखा है क्या? कचौड़ी समोसा, पढ़ाई में ध्यान दो। हाँ, काहे लिखेंगे एक्स, काहे लिखेंगे एक्स भाई? ये लोग लिपस्टिक लेके घूम रहे, हम कुछ बोले हैं तो हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं। ये लोग ये चलो, एक 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 क्या नाम है इसका, लड़की है, ठीक है, उसका नाम है केशर, और वो ना मेकअप आर्टिस्ट है। एक बार ऐसा मेकअप वेकअप करने का, ब्राइडल मेकअप करने का तो 1,25,000 रुपये लेती है, ठीक है। और ऐसे ये ब्राइडल मेकअप करने का इतना लेती है। और उसके बाद अगर मान लो तुमको जैसे कोई मूवीज़ वगैरह मेकअप वगैरह कराना है तो पर डे का जो मेकअप होता है, पर ट्रेंच का मेकअप का, वो 60,000 लेती है। मतलब एक बार शूट होगा एक बार में, तो एक बार का मेकअप का पर डे का 60,000 लेती है, ठीक है। ऐसे ही मतलब चार्ज ऐसे ही है मेकअप आर्टिस्टों का, ठीक है। तो ये इतना पैसा लेती है। अब ये क्या ना, ये 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है, ठीक है। 20 साल से 25 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है। अब इसका जो, अब ये इनिशियल डेज में था, इसके शुरुआत के दिनों में, ठीक है। अब जब इसका ये 25 साल अराउंड हो गया इंडस्ट्री में काम करते करते, अब इसका एक बार का ब्राइडल मेकअप का फीस है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख रुपया, ठीक है। 10 लाख रुपया दो तो एक बार इसे ब्राइडल मेकअप कराओ, पता नहीं कहाँ जाके पोतेगी, ठीक है। और शूट वूट में आती है तो छोटा मोटा एक्टर्स का तो करती नहीं है। लाइक अगर मतलब जो 5 स्टार रेटिंग एक्टर्स है उन लोग का एक दिन, और एक दिन का शूटिंग का ये 5 लाख रुपया लेती है मिनिमम, ठीक है। ये सब मिनिमम फीस है। तो तुमको लग रहा है कि अगर मान लो साल में ये 50 तो ब्राइडल मेकअप कर दी तो 10 इंटू 50 5 करोड़ रुपया हो गया, ठीक है। तो इसके पास है ब्राइडल मेकअप का बहुत सारा, भाई इंडिया में भी करती है, फॉरेन में भी करती है। फॉरेन में तो डॉलर में चार्ज करती है, $1 में चार्ज करती है, $1 मिलियन, ठीक है। तो कितना हो गया $1 मिलियन अगर यहाँ होगा तो तकरीबन 88 करोड़ रुपया, ठीक है। तो इतना सारा पैसा इसके पास है। अब ये चाहती है कि अब काम नहीं करेंगे, मतलब 25 साल हो गया, 20 साल के उम्र से मेकअप कर रही, 25 साल का हो गया मेकअप का करियर, तो 45-48 की हो गई है। अब बोल रही है जा करके ना हम एक कंट्री में बसेंगे जिस कंट्री का नाम है होनोलुलु। अरे कंट्री है भाई, बढ़िया कंट्री है। नाउ शी वांट्स टू सेटल हरसेल्फ इन होनोलुलु। अब ये अपना बिजनेस को 500 करोड़ में बेच के जाना चाहती है, 500 सीआर्स, ठीक है, या 5,000 करोड़ बोल दो, 500 तो कम हो जा रहा है, 5,000 करोड़ में बेचना चाहती है। अब इसका बहुत सारा प्रोडक्ट भी है, बहुत सारा ब्यूटी प्रोडक्ट भी है इसका। अब इसका कंपनी को खरीदने के लिए कौन आ रहा पता है? आदर्श। इसका कॉस्मेटिक्स का कंपनी है और ये टेढ़ा मुंह लेके आया है, तो ये इसे कंपनी को खरीदने के लिए आ रहा है। अब जैसे इसे कंपनी को खरीदने के लिए आया तो पूछा कि भैया कितने में अपनी कंपनी बेचोगे? बोली 5,000 सीआर, मतलब 5,000 करोड़ में डील होगा फिक्स। अच्छा, तो बोला 5,000 करोड़, इतना वैल्यूएशन कैसे है मेकअप करने वाला कंपनी का? तो गया अपना सीए से बात किया, तो वो लोग बोला कि भाई हमको तो नहीं पता, वैल्यूएशन ऑफिसर को बुलाओ। तो वैल्यूएशन वाला लोग आया, वैल्यूएशन वगैरह किया, तो बोला देखो इसके पास में टोटल एसेट है जो भी है, ठीक है, वो 500 सीआर में बेचेगी, और अपने कंपनी का एसेट्स दे रही है उस तुमको 10,000 सीआर का, मतलब 10,000 करोड़ का एसेट दे रही है, और 6,000 करोड़ का लाइबिलिटी है उसका। ये लाइबिलिटी है और ये एसेट है। मतलब बिजनेस खरीदेंगे तो एसेट लाइबिलिटी दोनों खरीदना पड़ेगा। कहने का मतलब ब्याह करेंगे तो दुख और सुख उसका दोनों मेरा होगा ना।
खाली सुख में कहीं सुख माने क्या हो गया, सुख है तो ठीक है, न दुख होता है जाओ तुम वहां बैठो गोबर के पास में, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, दुख सुख दोनों ही होगा अपना। तो क्या है वो, कौन है? पर भाई इतना मनाना कोई दिन मेरा दिमाग खराब ना रहे, ठीक है। वैसे अभी भी है, ठीक है, लेकिन आई कीप स्माइलिंग। हाँ हाँ हाँ, हंसते रहेंगे क्योंकि वजह तुम हो, है ना। चलो, चलो, हाँ कहाँ थे हम लोग? तो ये अपना वैल्यूएशन और वालों लोग से पूछा, बोला भाई देखो 5000 सीआर का बिजनेस वो बेचने को बोल रही है। बिजनेस में वो देगी 10,000 सीआर का एसेट और 6,000 सीआर का लाइबिलिटी। मतलब अगर हम बिजनेस खरीदें, उसका खरीद लिया चलो बिजनेस, मान लो एसेट्स कितने का दे रहे, 10,000 सीआर का, और लाइबिलिटी कितने का बेचेगी वो, 6,000 सीआर का। जैसे ही तुम एसेट लोगे और ये बिजनेस बेच के जा रही है, तो लाइबिलिटी वाला लोग क्या करेगा, आके ऐसा बोलेगा ना भाई मेरे को पैसा दो, तो तुरंत तुरंत दरवाजा खटखटाएगा, ठीक है, पैसा कहाँ है, काइंड ऑफ। तो भाई इसका मतलब अगर तुम सारा एसेट को बेच दो और सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो, तो अल्टीमेटली रेस्ट क्या बचेगा, तो 4,000 सीआर बचेगा। एंड दिस इज कॉल्ड नेट एसेट। इसको क्या बोलते हैं, नेट एसेट। नाउ आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हाउ गुडविल इज मैन्युफैक्चर्ड, या गुडविल कैसे आता है, ठीक है। तो ये से if you sell out all those assets and pay off all those liabilities, ultimately what will you get, you will get 4,000 cr, and that 4,000 cr will be known as net asset of the company। अब देखो ना, तुमने नेट एसेट कितने का खरीदा है, मतलब तुमको संपत्ति कितना मिला है, कितना मिला है, 4,000 cr, और तुम कितना पे कर रहे हो बिजनेस में, उसका बिजनेस खरीदने के लिए 5,000 cr, इतना पे कर रहे हो। अब मेरे को बताओ, तुमने महंगा खरीदा या सस्ता खरीदा, महंगा खरीदा तो, अरे 4,000 का सामान 5,000 में बेच के गई है, महंगा खरीदा सस्ता खरीदा, महंगा तो। अच्छा, फिर से कह रहा हूं, अगर मान लो आप चिप्स का पैकेट लाते हैं, तो 5 ग्राम के आसपास में चिप्स होता है गैस, ठीक है, इतना फूला रहता है ना। अच्छा, वो इतना फूला इसलिए रहता है कि चिप्स टूटे ना, उसमें हवा इसलिए भरा रहता है चिप्स टूटे ना। लेकिन आपको मिलता क्या है, 5 रुपए में 5 ग्राम चिप्स, और बाकी क्या मिलता है, हवा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपने चिप्स को क्या खरीदा, महंगा खरीदा, ठीक है। वैसे ही आपने 5,000 में 4,000 का एसेट खरीदा, ठीक है, तो ये महंगा खरीदा। एक और बात, जैसे मान लो ये कलम मेरे हाथ में है, तो 17-18 हज़ार का है, और ये कलम शाहरुख खान के हाथ में होगा तो 17-18 करोड़ का होगा, ठीक है, यही तो। हाँ, डिपेंड करता है। अब वो इस पेन से लिख दिया तो बोलेगा नहीं हमको ये पेन चाहिए, उसका बहुत सारा फैन होगा जो इस पेन का 1 करोड़ देने के लिए तैयार होगा, ठीक है, ऐसा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूं कि ये 20,000 का पेन है और 1 लाख रुपया में इसको तुम खरीद रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 20 का पेन खरीदा, 80 का खरीदा, हवा, यही तो माहौल। अरे शाहरुख खान क्या बनाता, माहौल बनाता, तभी ना उसका सामान महंगा बिक गया, यही तो। काश पेपर ऐसा बने ना कि तुम लोग एग्जाम में बैठो धुआं निकल जाए। इससे तो हुआ क्लास 12 वालों का साथ में। अरे हम सच बोलते, जब जो आदमी पढ़ता नहीं है ना, पेपर इतना बढ़िया बनाओ कि फिर तो बच्चा लोग सोचे कि नहीं पढ़ना थोड़ा बहुत जरूरी हो गया है, लग रहा है, ठीक है, समझ रहा ना। एक ठो सवाल बहुत इजी रहेगा, लेकिन एक ठो बनेगा नहीं, क्योंकि बनेगा कैसे नहीं, जो बनाने वाला बात बोले तुम बदकुच्चन कर रहा था। देखो, पहले के ज़माने में 5 लोग मिलकर बात करते थे, उसका पंचायती बोलते थे। आजकल बोलते हैं पॉडकास्ट। तो तुम लोग एक काम करो, पॉडकास्ट चालू कर दो, ठीक है, समझ रहे ना। तुम लोग इन ले आना, इनको क्या नाम है, वो माइक दे देना, ठीक है, बांस फाड़ना, ऐसे करके बांस थमा देना, ठीक है, ज़्यादा बहुत ही बांस से मार देना, 2 बांस एकदम, ठीक है, तो उठेगा, हमसे बांस ही नहीं उठेगा। आ जाओ।
तो इसका मतलब है क्या कि भैया अगर मान लो ये पेन 20 का है और तुमको 1 लाख में बेच रहा हूं, तो 20 का पेन बेचा, 80 का क्या बेचा, हवा। ठीक है। और वो मेकअप अगर किसी को पोत रही है, आई मीन यू नो, सॉरी, ठीक है, वो मेकअप अगर किसी का कर रही है, इसका मतलब है कि सामान वामान कितने का लगेगा भाई, सामान वामान लग गया मान लो 10-12 हज़ार रुपए का, ठीक है, उसका सर्विस चार्ज बहुत अधिक हो गया तो ठीक है 50,000 रुपये, लेकिन चार्ज कर 1 मिलियन पता नहीं क्या चीज का, 10 लाख रुपया, भगवान जाने। तो अब देखो ना, अब इसमें गुडविल कैसे आएगा। ये जो 80,000 का पेन 1 लाख में बिका, वो सॉरी 20,000 का पेन 1 लाख में बिका, तो 80,000 रुपए जो एक्स्ट्रा पेमेंट किए ना आप, क्यों किए हैं, उसका इज्जत था, रेपुटेशन था, मार्केट में फेम था, जो आप बोले। आप लोग के बात से हम रिलेट कर रहे हैं, वैसे रिलेट करने लायक है नहीं ये सब चीज, ठीक है। तभी वो 1 लाख में बिका। इसका मतलब 80,000 का वो क्या बेचा, अपना गुडविल बना रखा था, ठीक है। तभी तो जैसे मैं बताऊं आपको, एक क्या बोलते हैं उसको, बेक्ड रसगुल्ला 90 रुपए का मिलता है गुप्ताज में, ठीक है, भवानीपुर गुप्ताज में खाओगे 90 रुपए का, इधर कहीं खा लो 20-25 रुपए का, ठीक है। तो व्हाट इज दैट सर, वो जो 70 रुपए का डिफरेंस आया ना, दैट इज गुडविल। अच्छा, वो गुडविल अब कैसे आता है, वो गुडविल आता है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने से, वो गुडविल आता है प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, कि हम थोड़ा सा ऐसा बढ़िया बनाएंगे जो खाने में बहुत टेस्ट लगेगा, ठीक है, ऐसा करके जो भी है। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आपने दिया है 10,000 CR और 6,000 CR का बाई करने के बाद में 4,000 का नेट एसेट खरीदा है और पेमेंट किया है 5,000 CR, इसका मतलब 1,000 रुपए का क्या आपने पेमेंट किया, गुडविल। आपने किसके लिए पेमेंट किया है, 1,000 महंगा खरीदा ना, 1,000 करोड़ का एक्स्ट्रा खरीदा है, तो 1,000 करोड़ क्यों पेमेंट किया है भैया, 1,000 करोड़ इसलिए पेमेंट किया क्योंकि उसने अपना गुडविल वैसा बना रखा है, जिसको बोलते हैं ब्रांड इमेजिंग, ठीक है। तो ये 1,000 करोड़ का गुडविल हो गया। अच्छा, तो कभी भी हम सामान महंगा खरीदेंगे, इसका मतलब है कि उस आदमी का जबरदस्ती का सामान का वैल्यू है, ठीक है। जैसे जैसे ये लिपस्टिक वाला, ये 250-300 रुपए का होगा, ठीक है, मान लो कितने का, 175, जो भी है, 5 रुपया, 500, बोल दो जल्दी, 5 कितना का, 150 से लेकर के 234 रुपए के बीच में होगा, बोलो, 99, ठीक है, 100 रुपए का है, ठीक है, ये 100 रुपए का है। अच्छा, ये डार्क न्यूड कलर का क्या बोलते हो उसको, मैट फिनिश लिपस्टिक है। अगर सेम 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 डार्क न्यूड मैट कलर का लिपस्टिक तुम लेने जाओ लैक्मी प्रीमियम का, ठीक है, दैट विल कम अराउंड 499 या 599, ठीक है। अब वो क्या है, प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होगा उसमें, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में वो क्या चार्ज, 100 रुपए के बदले 600 चार्ज किया, 500 रुपए का क्या चार्ज किया, गुडविल, महंगा, समझ रहे ना ऐसा। हाँ, मेरे को बहुत नॉलेज है क्योंकि मेरा डायरेक्टली शादी हुआ है, ठीक है। हेलो, हाँ, तो हम कॉस्मेटिक का सामान ऑर्डर करते हैं ना, तुमको पता है। अब तुम ऐसे बोलते हैं, तुम ऐसे ही इतनी खूबसूरत हो, क्या करोगी। टारगेट कर लिए हैं, ठीक। वो कहाँ गया था? सिंह जी बोल रहा हमको अकाउंट्स पढ़ने में मजा नहीं आता, हाँ, तो माथा में हम खांची लेके पढ़ा है। चलो आ जाओ। सुनो, तो अभी गुडविल क्या होगा, इसका मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया, कि जब भी हम कुछ खरीद रहे हैं, अगर हम महंगा खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भैया हम गुडविल का पेमेंट कर रहे हैं, महंगा खरीद रहे हैं। तो अब समझो ना, अगर मान लो वही 4,000 CR का सामान अगर तुमको मिल जाता, ये 4,000 CR का सामान के लिए वो 3,000 चार्ज करती पैसा, 3,000 मतलब बोला 4,000 करोड़ का संपत्ति ले रहे हैं और 3,000 करोड़ पेमेंट करना पड़ता है, तो हम क्या खरीद रहे हैं, महंगा कि सस्ता। अभी इस वाले केस में 4,000 करोड़ रुपए का सामान दे रहे हैं उसको, ठीक है, और पैसा कितना ले रहे हैं, 3,000 करोड़ रुपया, तो महंगा आ रहा है कि सस्ता आ रहा है, सस्ता आ रहा है ना। अभी सस्ता का भी नाम है, मतलब सस्ता खरीदा मतलब तुमने प्रॉफिट कर लिया, इसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो एक बात याद रखने का, अगर इफ वी आर बाइंग समथिंग महंगा, देन वी आर पेइंग फॉर गुडविल, एंड इफ यू आर बाइंग समथिंग सस्ता, देन वी आर जनरेटिंग अ कैपिटल रिजर्व। बुझाया, गुड।
नहीं, गुडविल सबका होता है, ठीक है, गुडविल सबका नहीं, सही बोल रहा है, गुडविल कम होगा, गुडविल सबका होता है, लेकिन तुम नेगोशिएट कर लिया, ज्यादा तुम सस्ता खरीद लिया, ये तुम्हारा मतलब नेगोशिएशन का जो पावर है। अब सुनो, आ, अब ये 5,000 करोड़ रुपया जो मांग रही है ना, सुनो, अब तो ये समझ आएगा गुडविल निकलता कैसे है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब ये कंपनी का वैल्यू 5,000 CR कैसे पता किया है, कैसे लगाई है, देखो ये पैसा इस हिसाब से मांग रही है कि देखो हर साल मेरे को 1,000 करोड़ का प्रॉफिट होता है हर साल, ठीक है, 1,000 करोड़ का, और अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से मेरा जो बिजनेस है वो 5 साल तक और बढ़िया मोड में चलेगा, इसी मोड में, उसके बाद हो सकता है थोड़ा डाउनफॉल है या फिर हो सकता है और ग्रोथ है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 5 साल तक ऐसे ही चलेगा। अच्छा, प्रॉफिट जो आता है ये 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब ये वो प्रॉफिट है जो डायरेक्टली सेल और परचेज को ये मैच करा के निकाला गया है, इतने का सामान बिका और इतने का रेवेन्यू आया, तो ये और 5 सालों तक आएगा ये प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो ये और 5 सालों तक आएगा 1,000 करोड़ रुपया, इसका मतलब क्या होता है, 1,000 करोड़ इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा, 5,000 CR। अच्छा, ये 5,000 CR इसलिए मांग रही है क्योंकि इसको लग रहा है कि और आने वाले 5 सालों तक मेरा बिजनेस 1,000 करोड़ के कमा पाएगा, और वो बिजनेस इसलिए खरीद रहा है कि आने वाले 5 सालों तक 1,000 CR तक वो पैसा अर्न कर पाएगा अगर सेम लेवल ऑफ सर्विस वो देता है पब्लिक को। तो अब गुडविल क्या हुआ, अब एक्चुअल डेफिनेशन में समझो, इतना सारा कुछ समझाया गुडविल के लिए। अब गुडविल क्या हुआ, गुडविल का मतलब है एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा पैसा क्यों मांग रही है, ये एक्स्ट्रा पैसा इसलिए मांग रही होगी ये हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट का एडवांटेज दे करके जाएगी, मतलब उसका बिजनेस खरीदने के बाद अगर बिजनेस ढह जाएगा तो वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग सकती, उसको पता है कि सेम लेवल ऑफ बिजनेस ये आने वाले साल तक चलता रहेगा, 5 सालों तक, मतलब उसको बिजनेस में कोई काम नहीं करना है, खाली वो डॉली का जो क्या बोलते थे तुम्हारा क्या नाम है, केसर, इसका खाली बिजनेस का नाम है केसर्स, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगर ये केसर्स बोल करके वो सब जगह बिल पे ब्रांड इमेजिंग यूज करेगा तो इसके यहाँ हर कोई आदमी मेकअप कराने आएगा, और भले ही पिसान पोत के भेज दे लेकिन अच्छा पैसा देके जाएगा, ठीक है, कहने का मतलब ये। तो इसको बिना मेहनत के इतना बड़ा बिजनेस मिल रहा है, चलता हुआ बिजनेस, और उससे होने वाला प्रॉफिट भी दिख रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा पैसा देने को ये आदमी तैयार है, ठीक है, ऐसा। तो गुडविल का मतलब क्या हो गया, एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट, और एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट किस बात का, बिजनेस को करने से क्या होगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट मिलेगा हमको एक्स्ट्रा, ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस, फॉर ऑपरेटिंग बिजनेस। अब सुनो, तुम लोग बचपन में पढ़ा होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युटी, ये सब पढ़ा होगा, प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, जैसे मान लो 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ करके 5 साल आएगा, आएगा ना। अच्छा, ये बिजनेस कब खरीद रहा है, ये बिजनेस खरीद रहा है T0 में, T मतलब टाइम, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल जाता है क्योंकि ये मैथमेटिकल चीज है भी। ये बिजनेस खरीद रहा है T0 में, ये T5 है, ये T4 है, ये T3 है, ये T2 है, और ये T1 है, मतलब पहले साल के एंड में, दूसरे साल के एंड में, तीसरे साल के एंड में, चौथे साल के एंड में, 5वें साल के एंड में। अगर मैं बोलूं कि तुमको 3 साल के बाद मैं 100 रुपया दूंगा, तो 3 साल बाद 100 रुपये का वैल्यू आज के बराबर रहेगा क्या, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, क्यों, कम पैसे का वैल्यू कम होगा या बढ़ेगा, इकोनॉमी से स्टूडेंट तुम लोग, अरे कम होगा, उसी 100 रुपए का वैल्यू डिफ्लेट हो जाएगा ना, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन फैक्टर, ठीक है। अरे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन फैक्टर, परचेजिंग पावर, ये इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन पढ़ा है तो चैप्टर कब पढ़ा है, 11 में पढ़ा है ना। अरे ये है नहीं क्या इन्फ्लेशन चैप्टर, पब्लिक फाइनेंस नहीं है, इन्फ्लेशन, परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाएगा, मतलब मनी अगर 100 रुपया दे करके हम जो चीज खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पाएंगे, मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होगा, कम हो जाएगा, इसलिए हाँ हाँ वही इन्फ्लेशन रेज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि अगर मान लो 1,000 रुपया
हम आने वाले 1 साल के बाद देंगे उसका वैल्यू सेम नहीं रहेगा, फिर 1000 रुपये आने वाले 2 साल के बाद देंगे तो वैल्यू सेम नहीं रहेगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। तो आज हमको 5 सालों तक 1000 का प्रॉफिट मिलेगा, उन सबका आज का वैल्यू कितना हुआ वो कहलाएगा गुडविल। देखो ये ना एक्चुअल गुडविल का मतलब है, ठीक है, ये कोई किताब उताब में लिखा नहीं है, ठीक है। एक्चुअली लिखा इसलिए नहीं कि या तो तुमको पढ़ना नहीं रहता या तो फिर उनको पढ़ाना नहीं रहता, ठीक है। लेकिन गुडविल एक्चुअली यही है, हर साल जितना प्रॉफिट हम अर्न करेंगे उस प्रॉफिट का आज का वैल्यू इज व्हाट गुडविल, और कुछ नहीं, ठीक है। अब आओ तुम डेफिनेशन लिखो। अच्छा, गुडविल अपने से जनरेट नहीं होता, गुडविल को वैल्यू किया जाता है। गुडविल क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट होता है, तो गुडविल को वैल्यू किया जाता है, और वैल्यू करने का बहुत सारा तरीका है। लिखो जी, अब आज लिखोगे तो भेज देंगे, अभी तुम लिखे ही नहीं है कुछ। चलो, हाँ 2 दिन हो गया भाई, मतलब फ्राइडे को या थर्सडे को ही पड़ गया था। वो शायद बैच में तुम लोग एडेड नहीं होगा, मैं आज शेयर कर दूंगा। हाँ हाँ, लिखो ना, गुडविल मीन्स एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट तुम लोग के बैच में वो मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा, मैं खाली आईसी वाले में शेयर करता हूँ, ठीक है। वो लोग लिखते भी हैं, तुम लोग लिखते नहीं हो, तो जिस दिन तुम लिखना चालू करोगे सब लिख, हाँ हाँ तब ठीक। अब देख लो हाँ, तो कैसे से वो शेयर करेंगे, वो क्या नाम है उसका, अनुज, सब बराबर है यहाँ पे। गुडविल मीन्स एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग बिजनेस। अरे रुको यार, वैसे बोले हम सब गलत लिख देंगे, पढ़ा देंगे। एट इट्स करंट वैल्यू, करंट, अरे मैं लिख रहा हूँ देवी, एट इट्स करंट वैल्यू, ठीक है, हो गया। अब छोटा 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 जो है, छोटा छोटा हैशटैग लिखेंगे, हाँ। और सारा हैशटैग से क्वेश्चन परीक्षा में आने का चांसेस हाईली है भाई, हाँ। गुडविल मत लिखो ना, हम कोई दिखा रहे हैं, हम भेज देंगे, लेकिन तुम मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। देख, हम सीधा सीधा बात बताएं तेरे को, जैसे हम, मेरा शुरू से आदत है, अगर हम देख लेंगे तो मेरा बात नहीं सुन रहा ना, 1-2 बार बोलेंगे, 1 बार 2 बार, हम जीवन में कुछ बोलेंगे नहीं तेरे को, सच्ची बता रहा है। इंटेंजिबल एसेट, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरा हैशटैग, गुडविल इज कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट हैशटैग, ओनली परचेज्ड गुडविल टाइम ऑफ एक्विजिशन, हाँ, गुडविल ओनली परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट,
ओनली परचेज्ड गुडविल इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं, हम कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं बोलेंगे। क्या? जा जी ले अपनी जिंदगी। तीसरा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड। अरे क्या हुआ सौरभ? इन बोआ मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद गुडविल, इन सब से एमसीक्यू पूछने का चांसेस है भाई, सब एमसीक्यू टाइप से लिख रहे हैं, ठीक है? मतलब हम लिख रहे हैं, आप थोड़ी लिख रहे हैं। गुडविल इज, एक ना पहले यहाँ सुमन दीदी काम करते थे तो हमको बोली, भैया आप है ना, तो हमको सास वाला फील, सास का जरूरत नहीं फील होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट, गुडविल इज कवर्ड। हम तो मुस्कुरा, हम कुछ, हम ऐसा फेस, मतलब कद्दू ऐसा फेस बना के बोलने का, वो तो ऑलरेडी है, ठीक है? गुडविल इज कवर्ड इन AS 26, जिसका नाम है इंटेंजिबल एसेट। एसेट, तो क्वेश्चन अगर पूछा बच्चा लोग तो हाँ, मतलब आप लोग क्या लिखेंगे? गुडविल इज कवर्ड अंडर कौन सा एस? AS 10 नहीं, AS 26, इंटेंजिबल एसेट। हो गया? इंट्रोडक्शन मैंने लिख दिया, ठीक है? चलो अभी पॉइंट नंबर 2 लिखो, टाइप्स ऑफ गुडविल। इससे प्रैक्टिकल थियोरेटिकल दोनों तरह का क्वेश्चन आने का हाईली चांसेस है, ठीक है? लिखो पॉइंट नंबर 02, टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, ठीक है? गुडविल दो टाइप का होता है। पहला और दूसरा। पहला कौन सा? परचेज्ड गुडविल। ये कब आता है? एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। ऊपर जैसे मैंने लिखा है, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, ठीक है? और दूसरा क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, समझ में आ रहा है सबको? उधर से पूछ लो, सौरभ, अनुज, आदर्श, दिव्या, प्रियल, कलोनी, ऋषिके, ऋषिका, केशर, सुधी। अब सोच सोच के बोल रहे हैं, नाम गलत नहीं बोल सकते हम किसी का। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? ये ऑटो जनरेट होता है ओवर द ईयर्स।
मतलब बहुत साल काम करने के पश्चात ये जनरेट होता है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद पॉइंट नंबर 03, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट नंबर 003, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये बहुत बहुत मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल लिखा है, अफेक्टिंग लिखा है। तो ये भी लिख रही है। हम उस दिन भी लिखे थे। अरे सौरभ इतना बढ़िया से लिख रहा है, यही तो एक बच्चा बढ़िया से लिखता है। तुम क्या चिचरी खाच रहा पेज, पीछे वाला पेज में। कॉपी कहाँ है तुम लोग अकाउंट्स वाला, इसे ये फर्स्ट ईयर से चला रहा है। बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है हम भेज देते हैं। हाँ, वो साफ सुथरा लिख रहा है, क्या बात। क्या PDF चाहिए? ओह, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसे मान लो ये भीखाराम चांदमल है, ठीक है, व्हेन यू बाई सम मिठाई फ्रॉम देयर, तो व्हाट हैपेंस, यू बिलीव कि भाई इसका, यू हैव प्रोफाउंड फेथ दैट हिज क्वालिटी ऑफ सर्विस वुड बी ग्रेट, मतलब उसका क्वालिटी बढ़िया होगा, उसमें अंदर से ऐसा नाक फनी नहीं निकलेगा, काइंड ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये ओवर द ईयर्स काम कर करके अच्छा प्रोडक्ट बेच करके वो जनरेट किया है, लाइक दिस, ठीक है, वो सेल्फ जनरेटेड है, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, अच्छा इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन रहेगा, फिक्स है। मान लो पूरा गुडविल से क्वेश्चन जो रहे, ठीक है, अगर गुडविल से उसको बढ़िया क्वेश्चन पूछना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल से एक क्वेश्चन पूछेगा पक्का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ये फिक्स है। ये जब से ये लोग नया सिलेबस लेकर आया है, एमसीक्यूज में हर बार कहीं ना कहीं पूछता है, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहे हैं, कैसे याद करेंगे, एफ ए क्यू ले, एफ ए क्यू का मतलब समझते हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एफ ए क्यू ले, ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा। इसमें लिखो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसका है लोकेशन, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट लोकेशन, इसका है फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल, ई का मतलब एफिशिएंट मैनेजमेंट,
ठीक है, एक नंबर वैसे पूछता है, एक नंबर का ही तो एक नंबर ही पूछेगा। अब आता है प्रैक्टिकल पार्ट। नहीं नहीं, कोई एक चीज़ पूछेगा। अच्छा, परीक्षा तुम लोग दिया ना, नंबर आ गया? अच्छा आ गया सब? अच्छा, रिजल्ट लिस्ट निकला है? बोला नहीं तुम लोग को कुछ? कैसे? पास वाले में? तुम लोग कौन से कॉलेज में हो, आई मीन कौन से स्कूल में हो? कोलकाता? हावड़ा? अच्छा, आप उसी में? रियल किस में? मेरा वाला स्कूल? इसीलिए पढ़ने में कमजोर है मेरी तरह। तेज बनो इन लोग की तरह। तुम कौन सा स्कूल है? अच्छा जो आओ, अब अच्छा एग्जाम्पल देंगे इस वाले में। दिक्कत नहीं हुआ ना परीक्षा देने में तुम लोग को? पेन पेंसिल खोया नहीं ना तुम लोग का? तो उसमें क्या ही है, तुम लोग के पास वैसे भी नहीं है। अब आ जाओ, यहाँ से प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है? वैल्यूएशन मेथड्स। मतलब गुडविल को वैल्यू करने का मेथड्स कौन कौन सा है। अगर आप लोग को मन है तो लिख लीजिए, नहीं मन है तो भी लिख लीजिए। कैसे पढ़ाता है बता सब? 5 गो मेथड याद करके आएगा किताब से, बस हरहरा के बोल देगा एकदम। एक तो बहुत दिन पहले का बात है, एक तो बच्चा जो है एक तो मेथड पढ़ा रहे थे, मतलब इसमें ही जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हम एक्चुअली एक्चुअल वाला चीज़ पढ़ाते हैं। तो वो क्या किया, पढ़ा होगा कहीं से, हमको बोला सर ये गलत है। कुछ बोले नहीं। अब तुम चॉकलेट बम का पलीता जला दोगे तो दिक्कत तो होगा ही ना। देखो बेसिकली क्या होता है, वैल्यूएशन जो है, ये जैसे गुडविल हो ना, इसको बोलते हैं इनटेंजिबल एसेट का वैल्यूएशन। तो इंडिया में ये सब कौन करता है? इंडिया में देखो, इंडिया में ये सब जो मतलब वैल्यूएशन कौन करता है, अपना जो इंस्टीट्यूट है सीए और सीएमए, इन लोग को रजिस्टर्ड वैल्यूअर का सर्टिफिकेट मिलता है। अगर इनका एग्जाम पास करोगे, सीए बनने के बाद में रजिस्टर्ड वैल्यूअर का एक तो एग्जाम पास करना होता है, तब जाके आप इसका वैल्यूएशन कर सकते हो। उसके बाद इंटरनेशनली IVSC बोलकर एक तो कमिटी है, इंटरनेशनल वैल्यूएशन स्टैंडर्ड कमिटी, उसका नॉर्म्स है, उसके हिसाब से वैल्यूएशन होता है, ठीक है? इसको इंटेंजिबल एसेट्स का वैल्यूएशन, तो वो लोग का क्या ना प्रॉपर फॉर्मूला वगैरह है। और हमारे सीए फाइनल में ये 15 नंबर का आता था पहले, तो हम तो 50 मतलब समझ ले कि 200 क्वेश्चन किए हुए तगड़ा तगड़ा। तुम हमको आकर के सिखा के ये फॉर्मूला गलत है, समझ? तो हम बोले हाँ ठीक है, हो सकता है गलत, बढ़िया टीचर से पढ़ने का। हम तो कुछ बोले नहीं, हम उसे थोड़ा कहानी वानी बताए, बोले बढ़िया टीचर से पढ़ने का, ठीक है? बढ़िया टीचर से देखो जो बढ़िया पढ़ाएगा, तब फालतू आदमी से नहीं पढ़ने का। आ जाओ, पहले हम गुडविल ज़्यादा पढ़ाते थे, ये रीज़न बिंग कि अच्छा क्वेश्चन पूछता था। और जैसे ISC वगैरह बैच में ज़्यादा पढ़ाना पड़ता, तुम लोग में कुछ नहीं पूछता, खाली फार्मूला 5 गो। पहला फार्मूला देखो, लिखो। मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा लिखो, सुपर प्रॉफिट मेथड।
ये सुपर सुपर नॉर्मल नहीं है, ठीक है। हाँ, वो किससे बनता है, लॉन्ग रन में कि शॉर्ट रन में? सुपर नॉर्मल शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में क्यों नहीं बनता? ओ, कौन सा? कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का दो नाम है। मैं अच्छा इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? AP इंटू NYP। हाँ, इसी पे सवाल पूछेगा ना वो। SP इंटू NYP, और SP को मैं सबका फुल फॉर्म भी लिखवाऊंगा। SP होता है AP माइनस NP, ठीक है, और NP होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, NRR, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, मार्केट वैल्यू। AP माइनस NYP, AP में, हाँ, AP माइनस NP। मैं सबका फुल फॉर्म लिखूंगा अभी। कहाँ पे? ब्रैकेट में AP माइनस NP, ये MV वही मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो सबका फुल फॉर्म लिख देंगे। अभी इसमें सबका फुल फॉर्म लिखेंगे तो आएगा नहीं ना, इसमें तो मतलब कचड़ा हो जाएगा। हाँ, NYP, नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP। अभी जो मैंने डिस्कशन किया ना, तो जब भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा, सब कुछ सवाल कराऊंगा, तो ये विल रिकैप्चुलेट, अच्छा वो बोले थे ऐसा इसलिए यहाँ पे ऐसा लिख रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आना, कैपिटलाइजेशन मेथड में ना दो पार्ट है। NRR, सुनो ना, पहला मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ जगह छोड़ के रखना, ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे अपने। हाँ, गुडविल इक्वल टू और गुडविल इक्वल टू, हाँ, गुडविल। तुम लोग कभी सूर्पनखा की तरह हंसा है? हाँ हाँ हाँ, ऐसा घर में, घर वाला डरता नहीं है? अच्छा, आदत हो गया। हम हम बहुत मतलब टाइम टाइम पे हंसते, बीच में एक दिन हंसे थे, हम आंसू निकल गया था हंसते हंसते। क्यों हंसे थे, मतलब जैसे पापा उस रूम में बैठे हुए थे,
तो हम इस रूम से बैठ के फ़ोन से रिमोट से साउंड बढ़ा देते हैं। बहुत देर से बेचारा परेशान है, तो उनको बोल रहे हैं देखो ये आवाज़ कैसे से बढ़ जा रहा है बार बार। हाँ, बहुत देर के बाद है, तो हमको हंसी आ गया उस पर। बहुत दिन के बाद, मतलब साल डेढ़ साल के बाद हम इतना तेज हंसे कि आंसू आ गया। वो बहुत बढ़िया हंसी होता है, पता है। वैसे हंसी तो थोड़ा आया ही नहीं, बहुत दिन हो गया। उस तरह हंसी तुम लोग को आता है, हंसते हंसते आंसू निकलता है। चलो आ जाओ, इसमें तुमको एक लाइन सुना देते हैं। आदर्श, तुम भी तो हम आदर्श के लिए सुनाते हैं सब कुछ। बढ़िया लाइन कि वो कहते कहते कितना कुछ कह देता था और फिर हंसते हंसते रो देता था। बस इतना ही है। चलो सुनो, एपी का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट। एपी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश नहीं, एवरेज प्रॉफिट। एसपी का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। एसपी का मतलब होता है सुपर प्रॉफिट। एसपी का मतलब एसपी नहीं है, सुपर प्रॉफिट। और उसके बाद एनपी का मतलब होता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद एनवाईपी होता है एक, उसका मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद में एक और कुछ लिखा मैंने, शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखा था क्या? नहीं, सबका लिख दिया, हो गया। अच्छा हाँ, एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हो गया। यहां लिखो एसपी बाई एनआरआर। यहां लिखो एवरेज प्रॉफिट बाई एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये सारा फॉर्मूला मगअप करवाता हूँ या और समझाता भी हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको ये सब याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। हाँ, मगअप मतलब होता है याद करना, मग उठा करके अब करना नहीं। कल हमको एक आदमी, पता है, कल रात में हमको एक आदमी बोला कि यार त्रिपाठी तेरा जो लहजा है ना वो थोड़ा बिगड़ गया। बोले क्यों? तो बोला बस बिगड़ गया। मतलब आज से 5 साल पहले लहजा कुछ डिफरेंट तरह का था। हम बोले सर क्या करें, हमारे पास में तराशे हुए लोग हैं। आ जाओ घुमा फिरा के। सुनो, ओ भाई, आ जाओ। क्या हुआ? हाँ,
गेम खेलने का मन रहा है। घर चल, अभी घर जाना ना, तो बर्तन वाला गेम खेलना, ठीक है। हाँ, कि कौन बढ़िया बर्तन साफ कर लेता है, इसमें रिवॉर्ड पॉइंट है, ठीक है। सुनो, एक कंपनी है, ठीक है, एक्स लिमिटेड। मान लो ये 2020 है, ये 2021 है, ये 2022 है। अभी लिखना नहीं है, छोड़ देना एक बार, मैं एग्जांपल बाद में लिखवा दूंगा। 2023 है और ये 2024 है, ठीक है। अच्छा, लिख ही लो, लिख ही लो, चलो रो मत। अब लिख लो, वो बोल दी ना, लिख लो। एक्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग प्रॉफिट, हैज फॉलोइंग प्रॉफिट। 2020 में प्रॉफिट हुआ 40,000, इसमें हुआ 20,000, इसमें हुआ 35,000, इसमें हुआ 60,000 और इसमें हुआ 75,000, ठीक है। 2021 से प्रॉफिट गिर इसलिए कि कोरोना था ना 20 और 21 में, तो 20 में 21 में कम प्रॉफिट हुआ, इसीलिए 22 में फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर 23 में बढ़ा, फिर 24 से पूरा बढ़ गया, ठीक है। हम इन लोग को देखते तो हमको मतलब तेरा दिन याद आता है। अरे हम भी ऐसे ही थे ना, पढ़ेंगे ही नहीं, आप कुछ भी कर लीजिए। हम लोग दोनों भाई, टीचर क्लास में पढ़ाएगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। और हम लोग ट्यूशन्स वगैरह बहुत रेयर ही पढ़ते थे, अगर हम लोग को सब कुछ आता था तो हम कहीं पढ़ेंगे, है ना। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जब मेरे को नींद है तो मेरी भाई बोलती है, वो बगल में बुक रखा, उठा लीजिए ना, बस 10 मिनट में भयंकर नींद। चलो, आ, ये एक्स एक्स लिमिटेड है और इसका ना प्रॉफिट दिया हुआ 4 साल का, ठीक है, 5 साल का। उसके बाद इसमें लिखा हुआ नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 और एनआरआर दिया हुआ 10%, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,50,000, 4 ईयर्स। अरे वो एरो है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ हम ऐसे ही लिखते हैं। खराब है ये। थोड़ा आदत। हो गया, सवाल कंप्लीट है। उसके बाद कैलकुलेट, कैलकुलेट गुडविल अंडर पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, ठीक है। ये 4 तरह के मेथड, 4 तरह के, ये 4 तरह के मेथड से कंप्यूट करना, ठीक है। इस पे एक
क्लास लगेगा और ऑलमोस्ट सवाल वगैरह कराने में, तो उसके बाद ख़त्म है। मतलब ये 2 क्लास का ही टॉपिक है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट और एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 3 से 4 नंबर का रहेगा, तो अच्छे से इसको पढ़ने का, जितना पढ़ाऊंगा उसमें से क्वेश्चन आएगा, टेंशन नॉट, ठीक है। हो गया, चलो आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, बाय, गुड नाइट। भेज दें, हम देख लें आज।